जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से दिल तो लगाया ही होगा। चाहे तुम्हारी उम्र अभी 50 साल है या 15 साल, प्यार तो कभी ना कभी किसी ना किसी से किया ही होगा। एक उम्र गुजर गई है और आज भी जब उसकी याद आती है तो लगता है कि वो यहीं कहीं है। वो इंसान तुम्हारे अंदर से कभी गया ही नहीं। तुम आज जिसके साथ हो, कल जिसके साथ थे या आगे जिसके साथ होगे, इन सब में पता है क्या चीज कॉमन है? तुम कॉमन हो। ध्यान रखना, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है, पर तुमको लगने लगेगा कुछ दिन के बाद कि तुम्हारी जिंदगी उस इंसान के इर्द गिर्द घूम रही है जिसे तुम बहुत ज्यादा चाहती हो या चाहते हो। मेरी बात पूरी सुनना आखिरी तक, तुमको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। जिससे भी तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार है, तुमको लगेगा कि मेरी पूरी जिंदगी इसके इर्द गिर्द घूम रही है, और यहां तुमसे एक गलती हो जाएगी। ये जिंदगी तुम्हारी है दोस्त, और ये तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमनी चाहिए। अगर तुमने इसकी चाबी किसी और को दे दी, तुम घूमते रहोगे, पूरी जिंदगी घूम जाएगी तुम्हारी। यही तो होता है। तुम किसी को पसंद करती हो या करते हो, या कभी करती थी या करते थे। जिंदगी आगे बढ़ी और वो पीछे छूट गए। पीछे छोड़ना पड़ा कह लो। हालात जो भी रहे हो, सही गलत कोई भी रहा हो, मैं इस डिबेट में जाने ही नहीं वाला कि तुम गलत थी या वो गलत था, वो गलत था, तुम गलत थी। छोड़ो, पापा नहीं मानेंगे, दोस्तों ने आग लगा दी, इनसिक्योरिटीज आ गई थी, कहीं और अफेयर हो गया था। नहीं जाना इस लाइन पर। बात यह है कि तुम आगे बढ़ गए और बढ़ना ही पड़ा। समय तुमको आगे लेकर के आ गया और तुम दोनों अलग हो गए। पर यादों का क्या? वो तो जहन में कभी भी आ जाती हैं, है ना? और जब जब यादें आती हैं, ये तुम पर हमला करती हैं, तुमको खींच कर ले जाती हैं उसी लम्हे पर जहां पर तुम उसके साथ थे, टूट चुके थे, दुखी थे, परेशान थे, चाहते थे कि वो तुम्हारे साथ रहे, पर नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं थी। तुम अकेले ही थे। अपनी जिंदगी की लड़ाई तुम अकेले लड़ रहे थे। याद आ रहा है कुछ कुछ? हो सकता है हमारे कुछ दोस्त ऐसे हों जो कहें कि नहीं भाई, मेरा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है सारी बातें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से जुड़ी हों, पति पत्नी से जुड़ी हों। दोस्त यारी में ले लो। कुछ दोस्त तो पीछे छूटे ही होंगे ना। लोग पीछे छूट जाते हैं, पर जिंदगी पर जो इम्पैक्ट होता है वो बना रहता है, और उससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम डिप्रेशन में चले जाते हो। बहरहाल, इस डिप्रेशन और इन सारी यादों के बारे में हम बात करेंगे जो कि रह रहकर हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। मेरा नाम है आर्यन। हमारे चैनल सुपरहिट जिंदगी को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना, अपनी कुछ पुरानी याद बताना। हम बात करेंगे इस बारे में। हमारे एक दोस्त ने कहा था कि डिप्रेशन के बारे में बात की जाए। डिप्रेशन के बारे में इत्मीनान से बहुत डिटेल में हम और बात करेंगे, पर अभी जो बातें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं तुम्हें डिप्रेशन में खींच कर ले जाती हैं। होता है कि नहीं ऐसा? अच्छी खासी तुम्हारी जिंदगी चल रही होती है, अच्छा खासा मूड चल रहा होता है, सब बढ़िया चल रहा होता है, अचानक से तुम्हारी पुरानी जिंदगी की कोई याद तुम्हारे आगे आकर खड़ी हो जाती है, और फिर तुम परेशान हो जाते। यादें वैसे कई तरीके की होती हैं। एक और होती है जिसको हम कहते हैं नॉस्टैल्जिया। मतलब वो यादें जब तुम
उन लम्हों को फिर से जीते हो जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही खुशगवार थे। फिर चाहे वो तुम्हारे स्कूल कॉलेज का पहला प्यार हो, तुम्हारी पहली डेट हो, तुम्हारी पहली किस हो। कई लोग तो ना लिख कर रख लेते हैं कि तुम पहली बार क्या पहन कर आई थी या क्या पहन कर आए थे, तुमने क्या बोला था, हर एक चीज। कितनी बार ऐसा होता है कि जब तुम कोई गाना सुनते हो और उस गाने से जुड़ी हुई ढेर सारी यादें तुम्हारे सामने आ जाती हैं। ये नॉस्टैल्जिया ही तो है जो तुम महसूस करते हो अपनी जिंदगी में, है ना। खैर, ये सारी चीजें हैं जो कि चलती ही रहती हैं। पर जैसा हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कई बार तुम्हारे चाहने वाले तुमसे दूर हो जाते हैं और उनकी याद जब आती है तो तोड़ के रख देती है अंदर। कई बार तो ये भी होता है कि तुम अपनी जिंदगी में आके बढ़ गए, किसी के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हो, तुम दोनों खुश हो अपनी जिंदगी में। फिर चाहे तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो, पर तुम लोग आगे बढ़ गए हो, मूव ऑन कर चुके हो। फिर भी ऐसा होता है। तो मैं सभी पार्टनर्स को बस सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी ऐसा हो तो अपने पार्टनर को यह बोलकर टॉर्चर मत करना कि तुम आज भी उसी से जुड़े हुए हो या जुड़ी हुई हो, तुम उसी के लिए रोते हो या रोती हो, जाओ उसी से बात कर लो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मत करना ऐसा, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है और ऐसा होता है। वो इंसान तुमसे प्यार करता है या करती है, इसीलिए तुम दोनों साथ में हो। और जहां तक बात है पुरानी यादों की, पुरानी बातों की, वो जिंदगी भर रहेंगी। हाँ, बस इतना हो जाता है कि इम्पैक्ट पड़ना कम हो जाता है और कई बार खत्म भी हो जाता है। तुम अपनी पुरानी ब्रेकअप की स्टोरीज को याद करते हो, रोते थे पहले, फिर धीरे धीरे नॉर्मल होते हो और एक दिन तुम अपनी ही ब्रेकअप स्टोरीज पर हंसने लग जाते हो। तुमको लगता है यार ये क्या है, कितनी बेवकूफी कर रहा था या कर रही थी मैं, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तुम जहां हो, जिसके साथ हो, उसके साथ खुश हो। तो बस ऐसे खुश रहो, आगे बढ़ो। पुरानी यादों से डरना नहीं है। इतना याद रखना कि जब भी XYZ की याद आए ना, तो याद रखना कि ये बस याद है, उन लम्हों को दोबारा जीना नहीं है और तुम जीना भी नहीं चाहते। हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारे किसी पुराने दोस्त या XYZ की याद आ जाती हो और तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हों। तुम्हारा दिल कहता हो कि यार इसने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा नहीं करती या नहीं करता तो हम बात करते, लेट्स टॉक अगेन। मत करना। हाँ, अगर बहुत ज्यादा ही मैच्योर हो तो बात कर लेना, ये मेरी पर्सनल सलाह है, राइट। पर मुझे ऐसा लगता है कि बात करने में खतरा होता है, तो पहले तो अवॉइड करें। पर अगर बात कभी हो भी तो ये जानते हुए बात करना कि तुम्हें ये लम्हे दोबारा नहीं जीने। तुम्हारा प्रेजेंट कुछ और है, तुम अभी किसी और के साथ हो। और अगर इस इंटेंशन के साथ, इन फीलिंग्स के साथ अगर किसी से जुड़ोगे, बात करोगे, तो कष्ट कम होगा, सच में कम होगा। ओशो ने बड़ी अच्छी बात कही है। ओशो कहते हैं कि नर्क और स्वर्ग तुम्हारे भीतर हैं, दोनों के दरवाजे तुम्हारे भीतर हैं। जब तुम बेहोशी से व्यवहार कर रहे हो तो वहां नर्क का दरवाजा है, और जब तुम सजग और सचेत हो जाते हो तो वहां स्वर्ग का दरवाजा है। कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। स्वर्ग और नर्क तुम्हारे भीतर ही है। नर्क क्या है? यह नर्क ही है कि तुम आज जिस पार्टनर के साथ रह रहे हो या रह रही हो, तुम लोग बहुत अच्छे से रह रहे हो,
तुम एक दूसरे से प्यार भी है, एक दूसरे की केयर करते हो, स्पेशल फील कराते हो, सब कुछ बहुत अच्छा है। पर फिर क्या कर रहे हो? अचानक से रोने लग जा रहे हो किसी और की बात लेकर। क्यों क्यों नर्क बना रहे हो? यही तो ओशो बोल रहे हैं कि स्वर्ग और नर्क दोनों तुम्हारे भीतर हैं। जब सब कुछ सही चल रहा है तो क्यों जबरदस्ती उन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने पास जो कि मूड को खराब करें, मन उदास कर दें, रिश्तों में खटास ले आए। कई बार होता यह भी है कि जब सब सही चल रहा होता है तुमको लगता है ऐसा ही चलेगा। ऐसा नहीं है दोस्त। अगर अपने मन को कंट्रोल नहीं करोगे, ये यादें जो तुम्हें रह रह के परेशान करती हैं, इनको अपने ऊपर हावी होने दोगे, ट्रस्ट मी, पास्ट में तो कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि वो बदलता ही नहीं है। तुम्हारा प्रेजेंट जरूर खराब हो जाएगा। जिसके भी साथ तुम रह रहे होगे दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए पास्ट को पास्ट रहने दो। अपने मन में ये बात बहुत क्लियर रखो कि ये ह्यूमन नेचर है। इंसान पिछली चीजों के बारे में सोचता है, तुम भी सोच रहे हो, कोई बुराई नहीं। इंसान के दिल को ठेस लग जाती है, या कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, ऐसी बातें होती हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमेशा तुम्हारे दिल में एक घाव छोड़कर चले जाते हैं। उसकी याद आ जाती है, कोई बात नहीं है, नॉर्मल है, सबके साथ होता है। यह समझने की गलती बिल्कुल मत करना कि नहीं तुम आज भी उसी से प्यार करते हो, उसी से जुड़े हुए हो। बिल्कुल नहीं। तुम आज जिसके साथ हो वही अच्छा है, वही अच्छी है। ऐसे इंसान मत बनो कि जो मिला नहीं बस कदर उसी की है, जो मिल रहा है उसको ग्रांटेड लेकर चलना है। क्यों? ये समझदारी है क्या? और यकीन मानो, जिस दिन तुमने अपने पास्ट की वजह से अपना प्रेजेंट खराब किया ना, हिल जाओगे अंदर तक। ये पास्ट की रट लगाए रहना या उसके लिए रो लेना, इमोशनल हो जाना, नॉस्टैल्जिया फील करना, तब तक ही है जब तक प्रेजेंट सही है। अगर प्रेजेंट हिला, अकल ठिकाने लग जाएगी। यहां प्रेजेंट से मेरा मतलब है वो इंसान जो तुम्हारे साथ खड़ा है या खड़ी है। तो इसलिए ऐसा मत करो। अब तुम कहोगे कि ऐसी हालत में करें क्या, बार बार याद आ जाती है। ओके, एक काम करते हैं, लेट्स डू अ मेडिटेशन करते हैं एक। हाँ, तो सबसे पहले तो अपने उस XYZ के बारे में सोच लो। नहीं, एक मिनट। ऐसे किसी भी इंसान के बारे में सोच लो जिसने तुमको बहुत कष्ट दिया है। फिर चाहे वो तुम्हारी एक्स हो, तुम्हारा एक्स हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो, कलीग हो, माँ बाप हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, जिन्होंने तुमको बहुत कष्ट दिया हो, एक बार जरा उनके बारे में सोच लो। उनका चेहरा अपने मन में बना लो और फिर उनको देखकर मुस्कुराओ उनको देखकर। उन्होंने जो भी बातें तुम्हें बोली हों, जिस भी तरीके से तुमको जाने अनजाने में हर्ट किया हो, याद करो वो सारी बातें। तुमको बहुत कष्ट हुआ होगा। हो सकता है कि तुमने उन्हें समझाने की कोशिश भी की हो कि ऐसा मत बोलो, मैं ऐसी नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। पर वो लोग बार बार वैसा करते रहे और इस वजह से तुम अकेले होते चले गए। तुम्हें उनसे प्यार बहुत था। तुम चाहते थे कि वो तुम्हें समझें। तुम्हें उनसे कुछ नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं चाहिए था उनसे। तुम्हें बस उनकी नजरों में सही होना था। तुम चाहते थे कि तुम उनकी नजरों में सही रहो।
वो समझें इस बात को कि तुम असल में हो कौन, हो क्या, करते क्या हो, कितने जुड़े हुए हो। तुम बस इतना चाहते थे कि वो तुम्हारे सिर पर हाथ रख के तुम्हें सीने से लगा लें, वो यकीन कर लें तुम में कि हाँ तुम अच्छे हो, हाँ तुम सही हो। तुम्हें और चाहिए क्या था उनसे? कुछ भी तो नहीं। पर उन्होंने वो नहीं दिया। फिर भी तुम उनको अपना तो मानते हो, पर शायद वो प्यार, वो मोहब्बत, वो कुछ कम है। बेशक तुम्हें दुख होता है, दर्द होता है, पर फिर भी तुम जुड़े हुए हो। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हो, फिर भी पीछे कहीं जुड़े हुए हो। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, ये जिंदगी तुम्हारी है और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी तुम्हें ही होना चाहिए जिंदगी में। तो तुम ज्यादा परेशान मत हो। तुम अपने बारे में सोचो, जानो अपने आप को, महसूस कर लो उस पीड़ा को, उस दर्द को, उस अपमान को, और फिर एक बार खुद अपने आप को इमेजिन करके देखो। मुस्कुराओ, क्योंकि आज तुम्हें उन पुरानी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अब पहले से बेहतर हो चुके हो। तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके हो। तुम अपनी जिंदगी के हीरो हो। इस बात को कभी भी मत भूलना। ये जिंदगी तुम्हारी है। जिन जिन लोगों ने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया, देखो उनको और मुस्कुराओ और कह दो एक बार, मैंने तुम्हें माफ किया, मैंने तुम्हें माफ किया, मैंने तुम्हें माफ किया। क्षमादान बहुत बड़ा दान होता है। माफ कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। माफी का मतलब ये नहीं कि फिर से उन लोगों से जुड़ जाओ। माफी का मतलब है कि तुम इतने ताकतवर हो कि तुम लोगों को माफ कर सकते हो। नफरत, जलन, ईर्ष्या कमजोर लोग करते हैं, तुम मत करो। तुम तो बस आगे बढ़ते रहो। जिंदगी के बहुत सारे पड़ाव अभी बाकी हैं। जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना बाकी है और आगे एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो तुम बिल्कुल भी नाराज मत हो, उदास मत हो। अपनी कद्र करो, अपने आप को पहचान लो। तुम अपनी कहानी के हीरो हो। तुम अपनी कहानी के हीरो हो। तुम अपनी कहानी के हीरो हो। मानो ये बात और बड़े बनते हुए, अपनी खुद की कद्र करते हुए, खुद अपने आप से प्यार करते हुए कह दो दिल पर हाथ रखकर, मैंने माफ किया तुम्हें, मैंने माफ किया तुम्हें, मैंने माफ किया तुम्हें। तुम हीरो हो
और तुम्हें आगे बढ़ते हुए अपनी जिंदगी को बदलना होगा। तुम ही बदलोगे, तुम ही बदलोगे, क्योंकि तुम हीरो हो। तो आपसे जब भी पुरानी यादें आए, परेशान मत होना, आने दो। और अगर किसी के पार्टनर ये बात सुन रहे हैं तो समझें इस बात को। ये इंसानी फितरत होती है कि वो पुरानी बातों को याद करने लगता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो पुराने लोगों से ही प्यार करता है। अपने रिश्ते में भरोसा रखो, एक दूसरे से जुड़े रहो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की ताकत बनो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब तुम ऐसा करोगे तो पाओगे कि तुमने अपनी जिंदगी एक खूबसूरत दिशा में मोड़ दी है। इस खूबसूरती का आनंद लो, अपनी इज्जत करो, खुद से प्यार करो। मुझे अभी दीजिए इजाजत, जा रहा हूं इस वादे के साथ कि जल्दी फिर होगी मुलाकात। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें और बने रहें अपने ही चैनल सुपरहिट जिंदगी पर। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा, अपने सुझाव दीजिए। नाम मेरा आर्यन है, मुझसे जुड़े रहिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।